इमरान साहब ने अपने दौर में किया क्या है जो लोग उनके लिए बाहर निकलेंगे? ज़रा मुझे ये बताएं, उनके किस कारनामे में बाहर निकले? खुदा करके पाकिस्तान की इकॉनमी को अब शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं। तरीन अगर कोई जुल्म बर्दाश्त किए हैं तो हमने किए हैं। बानी पीटीआई के लिए लोग क्यों निकलेंगे? कौम बानी पीटीआई के किस कारनामे पर बाहर निकले? पीटीआई की कारकर्दगी सिफर है। लंदन में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खुदा करके शहबाज हुकूमत मईशत को ठीक कर रही है। पाकिस्तान के मौशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं। पीटीआई दौर में हमने बदतरीन मजालिम बर्दाश्त किए। पार्लियामेंट को माजी में भी गलत फैसले के सामने खड़ा होना चाहिए था। दोबारा खलल ना डाला गया तो हम हालात संवार लेंगे। दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे, मगर किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। आलमी सतह पर मईशत, अफवाज और टेक्नोलॉजी में बेइंतहा तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मारगला डायलॉग से खिताब, कहा हालिया बरसों में दुनिया को कई चैलेंजेस का सामना है। टेक्नोलॉजी ने मालूमात के फैलाव में अहम किरदार अदा किया है, लेकिन टेक्नोलॉजी से गुमराहकुन और गलत मालूमात का फैलाव एक अहम चैलेंज है। फितना खवारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की अमाजगाह बन चुकी है। अफगानिस्तान से तवक्को है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देगा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 248 रुपये 38 पैसे, हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 255 रुपये 14 पैसे पर बरकरार। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 5 रोज़ा मुज़ाकरात खत्म। IMF का जनवरी से ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली शुरू करने पर जोर। तरक्याती बजट में कटौती नहीं होगी, जबकि IMF की रजामंदी के बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 10,000 से बढ़ाकर 13,500 रुपये कर दी गई है। IMF वफ्द को सूबाई सरप्लस बजट पर कायल कर लिया गया, जबकि ज़राई टैक्स पर जुज़वी कामयाबी मिली। तमाम सूबे ज़राई आमदन पर पंजाब की तरह सुपर टैक्स लगाएंगे। IMF मिशन की सूबाई हुकूमतों की नुमाइंदगान से गैर मामूली सवालात। सिंध को कानून साजी जल्द करने की हिदायत। KP ने होमवर्क कर लिया। वज़ीर आला हाउस पेशावर एक मरतबा फिर सियासी सरगर्मियों का महवर। PTI कायदीन की बुशरा बीबी से मुलाकातें जारी। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की पेशावर आमद। PTI की 24 नवंबर के एहतजाज की हिकमत अमली। अरकान पार्लिमान को खुसूसी टास्क सौंप दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इजलास में पहली बार बुशरा बीबी ने खिताब किया, कहा मेरा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। बानी PTI का पैगाम है कि 24 नवंबर को पूरी तैयारी के साथ निकलना है। मैं सिर्फ बानी का पैगाम पहुँचाने के लिए आज आई हूँ। धमकी देने वाला PTI का था। PTI वाले ऐसी हरकतें करते हैं। उसने 2-3 बार कहा, दिल चाहता है कि आपको चाकू मार दूं, मुझे कोई खौफ नहीं, लंदन में घूम रहा हूं। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की गुफ्तगू, कहा पहले भी लोग इस तरह से आवाजें कसते रहते हैं, पहली बार किसी ने धमकी दी है। हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। हेल्थ डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस चली गई हैं। हेल्थ एडवाइजरी सिटीजन्स को चली गई है। इसमें स्कूल्स का क्लोजर जो है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, क्योंकि वो इस संडे तक था, तो उसको एक्सटेंड किया गया है। उसको दोबारा रिव्यू किया जाएगा कि किस वक्त उसको खोला जाए। ग्रीन मास्टर प्लान मुकम्मल हो के इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल पर लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी। हफ्ते में 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। जुम्मा, हफ्ता और इतवार लाहौर और मुल्तान में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। लाहौर का ग्रीन मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया। स्मॉग से बचाव की 10 साला पॉलिसी लॉन्च कर दी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा स्कूल मजीद 1 हफ्ते तक बंद रहेंगे। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। शहरी मोटरसाइकिल पर इमरजेंसी के सिवा बाहर ना निकलें और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें।
पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी स्मॉग ही स्मॉग। लाहौर आज फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्तान में भी सांस लेना दुश्वार। लाहौर और मुल्तान में तमाम तामीराती कामों और हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद। रेस्टोरेंट सिर्फ 4 बजे तक काम करेंगे, 8 बजे तक टेक अवे होगा। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। तमाम अस्पतालों के ओपीडीज 8 बजे तक काम करेंगी। शदीद धुंध के बायस एयरपोर्ट, कैंट और अतराफ में हद निगाह सिफर हो गई। मोटरवे पुलिस का शहरियों से गाड़ियों में फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की अपील। मसनूई बारिश के लिए मुकामी टेक्नोलॉजी का कामयाब तजुर्बा। जहलम और गुजर खान में क्लाउड सीडिंग के नतीजे में बारिश हो गई। महकमा मौसमियात की तस्दीक। माहिरीन का कहना है कि दोपहर 2 बजे क्लाउड सीडिंग की गई थी, जिससे बारिश हुई। लाहौर में भी बारिश का कवी इम्कान है। मसनूई बारिश से स्मॉग में कमी लाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के तमाम मुताल्लिका इदारों को शाबाश। वज़ीर आला मरियम नवाज की टीम को शाबाश। कहा, पंजाब ने आज एक नई तारीख रकम की है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब बोली, बारिश की सूरत में आज अच्छी खबर आई है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बाराने रहमत के लिए नमाज इस्तिस्का अदा की गई। लाहौर में बादशाही मस्जिद में अवाम की बड़ी तादाद ने नमाज इस्तिस्का अदा की। मुल्क से स्मॉग और खुशहाली के खात्मे के लिए दुआ कराई गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश का सिलसिला शुरू। पेशावर, हरीपुर, मासहरा, बालाकोट, एबटाबाद में बारिश। वादी कागान के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू। स्मॉग में कमी, सर्दी बढ़ गई। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने VPN का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। हुकूमत बुराई और बुराई तक पहुंचाने वाले इक़दामात का इंसदाद करे। गुस्ताखाना मुल्की सालमियत के खिलाफ ऐप्स बंद की जाएं। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब नईमी का बयान। वो सॉफ्टवेयर जिससे गैर अखलाकी मवाद तक रसाई मकसूद हो, शरन ममनू है। VPN से ब्लॉग वेबसाइट्स तक रसाई शरई लिहाज से नाजायज है। सिंध काबीना में रद्दोबदल। मुकेश कुमार को दोबारा सिंध काबीना में शामिल कर लिया गया। एक्साइज, टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल का कलमदान तफवीज। दोस्त अली रहमो, बाबुल खान और सैयद नजमी आलम वज़ीर आला के मुशीर मुकर्रर। दोस्त अली रहमो को एनवायरनमेंट और कोस्टल डेवलपमेंट, बाबुल खान को जंगलात और जंगी हयात, सैयद नजमी आलम को कच्ची आबादी का महकमा दिया गया। वज़ीर आला सिंध के 10 स्पेशल असिस्टेंट को भी कलमदान मिल गए। बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध और सीनियर वज़ीर शर्जिल इनाम मेमन के उम्मीदवारान को मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो ने कहा, कराची समेत सिंध भर में एक बार फिर तीर चल गया। बीबी शहीद के जाले जीत गए। वज़ीर आला सिंध ने कहा, अवाम ने अपने वोटों से साबित किया कि पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जो अवामी मफादात पर पूरा उतरती है। शर्जिल इनाम मेमन बोले, PP उम्मीदवारान की कामयाबी सबूत है कि सिंध के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और विजन पर एतमाद करते हैं। इंतखाबात होते हैं, आपको लोगों ने मुस्तरद कर दिया। जहां हमने इंतखाबात लड़े हैं और जहां हमारी कामयाबी को शिकस्त में तब्दील कर दिया गया, कभी फॉर्म 11 की शक्ल में, 13 की शक्ल में मुसल्लत कर दिया जाता है। कराची के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली। जमात इस्लामी का शारा फैसल पर एहतजाज। मुजाहरे से खिताब में अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर ने कहा, आज साबित हो गया पूरा कराची जमात इस्लामी के साथ है। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर धांधली की तारीख दोहराई। इलेक्शन कमीशन, ROs और डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात में नतीजे तब्दील किए। लियाकताबाद और मॉडल टाउन में जमात इस्लामी के उम्मीदवारान को फॉर्म 11 के जरिए हरा दिया गया। पीपल्स पार्टी जान ले, जमात इस्लामी इस धांधली के खिलाफ खामोश नहीं रहेगी। अब तो कचरा चुनने का इदारा भी आपने अपने हाथ में ले लिया है। गटर के ढक्कन भी आप बनाएंगे। महंगाई की शरह में इजाफा मुसलसल जारी। हालिया हफ्ते महंगाई की शरह में 0.55% इजाफा हुआ। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते के दौरान आलू, अंडे, टमाटर, LPG, सरसों का तेल, लहसुन, चीनी और घी की कीमतों में इजाफा हुआ। केले, दाल चना, दाल मांस, चिकन और आटे की कीमतों में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई।
आज़मीन हज के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने बड़ी सहूलत का इंतजाम कर लिया। खानदान के तमाम अफराद को एक ही जगह रिहाइश मिलेगी। हिकमत अमली तैयार कर ली गई। वफाकी वजीर मजहबी उमूर ने बैंकों को एक खानदान के फॉर्म तरतीबवार एक ही सीरियल नंबर के साथ जमा करने की पाबंद कर दिया। माजी में अलग रिहाइशगाह और इबादत के शेड्यूल के बायस आज़मीन हज को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। स्कर्दू में शदीद बर्फबारी, स्वात में बर्फानी तोदा गिर गया। 100 के करीब सयाह फंस गए। शहरियों की अपील पर पाक फौज का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन, सयाहों को निकाल लिया गया। पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर्स ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। अहले इलाका और सयाहों का बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान में आज साल का आखिरी सुपरमून देखा जा सकेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुपरमून रात 2:28 पर देखा जा सकेगा। चांद मामूल से 14% बचन होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ब्रिस्बेन से सिडनी पहुंच गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा T20 आज सिडनी में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। ICC ने भारत से पाकिस्तान न आने की तहरीरी वजूहात तलब कर ली। भारत के तसल्ली बख्श जवाब न देने पर ICC भारतीय बोर्ड पर प्रेशर डालेगा। पाकिस्तान न जाने की वजूहात जायज़ ना हुई तो भारतीय टीम को आने का कहा जाएगा। भारत ना माना तो चैंपियंस ट्रॉफी में नवी टीम को शामिल किया जा सकता है। भारतीय टीम के ना जाने से ICC को $50 करोड़ का नुकसान हो सकता है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के टूर पर भी भारतीय ड्रामेबाजी। खुद वर्ल्ड कप ट्रॉफी मुतनाज़े इलाके लद्दाख ले गया, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी आज़ाद कश्मीर ले जाना हजम ना हुआ। ICC पर दबाव डालकर पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी कश्मीर ले जाने से रुकवा दिया। संजीदा सवालात उठ गए। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल और ट्रॉफी टूर का रूट ICC के मशवरे और मर्जी से फाइनल हुआ। ICC रूट शेड्यूल फाइनल करने के बाद कैसे मनसूख कर सकता है? भारत पाकिस्तान आने से इनकार के बाद ट्रॉफी टूर पर कैसे एतराज़ कर सकता है? जो मुल्क पाकिस्तान आने से इनकारी हो उसका एतराज़ कैसे जायज़ है? पाकिस्तान में ट्रॉफी टूर का शेड्यूल 16 से 24 नवंबर तक का है। रूट में इस्लामाबाद, हुंजा, गिलगित, मरी और मुजफ्फराबाद शामिल हैं। भारत 2023 की वर्ल्ड कप ट्रॉफी लद्दाख के मुतनाज़े इलाके कैसे ले गया था? भारत के चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के इनकार पर अमेरिका ने भी अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। खेल मुल्कों को जोड़ने का जरिया होते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों बाहमी ताल्लुकात पर बात कर सकते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले अमरीका खेलों की सिफारतकारी को तरजीह देता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।